आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, एक बात से मेरे ख्याल में सब इत्तेफाक करेंगे, सहमत होंगे मेरे से कि अगर किसी देश ने, किसी मुल्क ने, किसी कंट्री ने प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है, तो उस कंट्री के बाशिंदे यानी नागरिकों को एजुकेशन, तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं वो देश, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। चाहे जो मर्जी कह लो आप, जहाँ तालीम नहीं वहाँ कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होती। और एजुकेशन भी कौन सी चाहिए? स्टैंडर्ड एजुकेशन चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, क्योंकि वक्त बदल गया। अब हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। मेरे देश में जब 83 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता, जब हमारी सरकार खुद इस बात को कबूल करती है भी 83 करोड़ लोगों को वो खाना दे रहे हैं, तो एजुकेशन तो कहाँ से मिलेगी बेचारों को? वही गली सड़ी सी एजुकेशन मिल रही है। चलो, बहरहाल हम सियासत की बात नहीं करते, हम अपने आप को एजुकेशन तक ही आज सीमित रखते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तालीम की बात करेंगे। तालीम से अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि तालीम ही देश बनाती है, तालीम ही इंसान को अच्छा बनाती है। हम पंजाब में अगर अच्छी एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज लेवल में सबसे पहले यहाँ अच्छे कॉलेज का कंसेप्ट लेकर डीएवी संस्थाएं आई। लायलपुर खालसा कॉलेज बना, डीएवी कॉलेज बने। वो उधर जालंधर, अमृतसर, हुशियारपुर, उधर के स्टूडेंट्स की वो नीड्स को कैटर करते थे। इधर का उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट पंजाब की, 67 से पहले की। पंजाब हरियाणा 67 में आए, तामीर में आए। तो इधर का जो पंजाब था, जिसको अब हरियाणा कहते हैं, तब जैसे नरवाना, जुलाना, जींद, झज्जर, हांसी, रोहतक, महेंद्रगढ़, यहाँ कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। वैश्य कॉलेज आ गया, वैश्य इंस्टीट्यूशन ने, वैश्य लोगों ने यहाँ पर वैश्य कॉलेज बना दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को एक अच्छे कॉलेज की ज़रूरत महसूस हुई, तो आवाज़ बुलंद होती गई। सरकार अंग्रेज़ी सरकार थी, लेकिन वो सुनते थे कभी कभी। आज के हुक्मरानों की तरह नहीं है, वो लोग फिर भी सुनते थे, मेरा अपना मानना है। तो उन्होंने यहाँ की बात सुनी और यहाँ रोहतक में एक गवर्नमेंट कॉलेज तामीर किया। ये कॉलेज एक बहुत, क्या कहें, स्टैंडर्ड कॉलेज है। इस कॉलेज का मुकाबला ना उस वक़्त था ना आज है। वहाँ मेरे को याद है कि पहली लोगों की, बच्चों की, माँ बाप की, बच्चों की जो पहली प्रेफरेंस हुआ करती थी, वो गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक हुआ करती थी, सेकंड वैश्य कॉलेज हुआ करती थी। और हमने 2-3 दिन से हम रोहतक में हैं, हमने बहुत लोगों से बात की, एजुकेशनिस्ट से बात की, स्टूडेंट से बात की, जो इस संस्थाओं से जुड़े हैं उनसे बात की। उन्होंने आज भी हमें बताया कि आज भी गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, जिसको अब पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज कहा जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी फ्रीडम फाइटर थे ये हरियाणा के, उनके नाम पर रखा गया। बहुत अच्छी बात है। कम से कम सरकारें कुछ लोगों को एहतराम तो करती हैं बेचारी, कभी कभी बाइलाज नहीं करती। ये भी बहुत अच्छी बात है जिस सरकार ने किया है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर को याद रखा। तो वो फिर आते हैं उसमें। उन लोगों ने मेरे को बताया आज भी हरियाणा में अगर माँ बाप ने अगर बच्चे को दाखिल कराना है किसी कॉलेज में, तो वो कहते हैं नेकी राम शर्मा कॉलेज जा, बाद में किसी कॉलेज जा। तो मैं और मेरी टीम, सैमी जी, तरसेम सर, हम आज बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए हैं। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में अपने सामीन को, अपनी ऑडियंस को, हरियाणा के लोगों को बताएंगे कि ये अच्छा कॉलेज क्यों है और कैसे है। ये करना एक मेरा कर्ज और मेरा फ़र्ज़ भी है दोस्तों। मैं खुद, हर एक इंसान खुद गर्ज होता है, ये हर एक को कबूल करना चाहिए, मैं कबूल करता हूँ। मेरे ऊपर ये कर्ज भी था, फ़र्ज़ भी है। लेकिन ये भी सच है कि ना कभी कर्ज अदा होता है, ना कभी फ़र्ज़ अदा होता है। आदमी लाख कोशिश कर ले, वो ना कभी कर्ज अदा कर सकता है, ना फ़र्ज़ अदा कर सकता है। बहरहाल वो कोशिश कर सकता है। वो कर्ज और फ़र्ज़ ये था दोस्तों कि मेरे वालिद यानी प्रोफेसर हंसराज गुप्ता 67 हरियाणा पंजाब बनने से पहले यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। और एंड ही वॉज ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन रोहतक। तो जिस कॉलेज में मेरे फादर ने पढ़ाया और हम छोटे होते यहाँ हॉस्टल के साथ ग्राउंड हुआ करता था, शायद मेरे को नहीं पता है कि नहीं,
प्रोफेसर विद्यास्वरूप साहब हॉस्टल वार्डन हुआ करते थे, उनके बच्चे और हम कई और लोग मॉडल टाउन के क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ कॉलेज में फंक्शन हुआ करते थे। एक फंक्शन मैं प्रिंसिपल सर सबको बताऊंगा, एक फंक्शन हुआ था कॉलेज में जिसमें कृष्णा मेनन साहब जो हिंदुस्तान की नामवर शख्सियत थे वो आए थे, उन्होंने एड्रेस किया था। मैं एज ए बहुत छोटा बच्चा आया था, मेरे को याद है। एक बार फिर परमवीर शास्त्री साहब इंडिपेंडेंट एमपी थे जो कमाल के स्पीकर थे, वो आए थे और बहुत कुछ था। मैं हमेशा हर फंक्शन में आता था अपने वालिद के साथ। तो मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि मैं अपने फादर को जब मिलूँगा वहाँ जाकर तो उन्हें कहूँगा कि पापा मैंने अपना कर्ज अदा करने की कोशिश की है, अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करने की कोशिश की है। मेरे लिए जज्बाती लम्हे हैं ये, चलो अपने जज्बात को मैं कंट्रोल करता हूँ। अब प्रिंसिपल साहब से चलते हैं जो बहुत नेक इंसान हैं, उनसे इस कॉलेज के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आइए हमारे साथ प्रिंसिपल लोकेश बलहारा साहब आज आए, हमारे साथ हैं। हम सर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत एहसानमंद हैं। थैंक यू सो मच। हमने देखा कि आप बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। जी सर। तो पहले सर ये बताइए हमें कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं आज की डेट में? देखिए जी, ये कॉलेज जो है बहुत पुराना कॉलेज है। जी सर। इसके नाम कई बार चेंज होते रहे हैं। जी। पहले ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से जाना जाता था, अब इसको पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये नाम कब किस साल में हुआ सर? ये 2004 के आसपास। 2004 में हुआ है। जी जी जी। और अब यहाँ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट इज 7,500 अप्रोक्सीमेटली। 7,000 स्टूडेंट्स जी, in a college. इन अ कॉलेज सर। That shows me what I have said, that was right. बिल्कुल It is one of the premier institution in the Haryana. बिल्कुल जी। क्या बात। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। One of the best. या। No doubt about it, sir. As you have said, I don't have any doubt about it. सर आपके कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। हाउ मेनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स आपके कितने हैं? सर हमारे यहाँ तीनों स्ट्रीम्स हैं। अच्छा। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, और तीनों में पास कोर्स चलता है हमारा, ऑनर्स कोर्सेज चलते हैं हमारे, और 10 हमारे पास पीजी कोर्सेज हैं। 10 पीजी कोर्सेज हैं? या PGDCA भी है हमारे पास। तो प्रिंसिपल सर ये तो यूनिवर्सिटी बन गई जी। अगर 10 पीजी कोर्सेज आप बता रहे हो और चल रहे हैं इंशाल्लाह, मे बी इन द फ्यूचर। इट इज नॉट लेस देन यूनिवर्सिटी। 7,000 स्टूडेंट्स, 10 कोर्सेज पीजी, तो इट इज एज गुड एज यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो काफी आप प्रोफेसर साहिबान की ये हिम्मत है, आपकी सबकी स्टाफ की दाद देनी चाहिए कि आप। बिल्कुल जी, हमारा स्टाफ बहुत ही डेडिकेटेड है। कमाल कर दिया आप लोगों ने सर, बहुत ही डेडिकेटेड। आप ये मतलब हमारे यहाँ रोहतक में एक गर्ल्स कॉलेज भी है। हाँ मेरे को याद है सर। हाँ, जिसको हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन कहते हैं। या तो वहाँ पे लड़कियाँ उसको प्रेफर करने की वजह हमारे कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। बहुत गर्ल स्टूडेंट हैं आपके यहाँ। बिल्कुल। इट्स ए वेरी मतलब प्रोमिनेंट को एजुकेशन, रादर फेवरेबल को एजुकेशन। श्योर श्योर। अच्छा, जब हम सर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली फीस स्ट्रक्चर की बात भी होती है, क्योंकि हमारा पैगाम लोगों तक जाना है। तो आप फीस स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल कैसा है? सर फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमारा कॉलेज डिसाइड नहीं करता है। कितना है? एंड दैट इज वेरी मच नॉमिनल। दैट इज क्वाइट नॉमिनल। अराउंड 4,000 to 6,000 पर ईयर, इन बिटवीन पर ईयर। पर बोथ फॉर पीजी एंड अंडर ग्रेजुएट। यूजी का सर थोड़ा सा ज़्यादा है, अंडर ग्रेजुएट का थोड़ा ज़्यादा है। मे बी 1,000। पोस्ट ग्रेजुएट का थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,000 2,000 दैट्स ऑल। जैसे अगर मान लीजिए इनका 4,000, उनका 5, अगर 5 बस इतना ही है सर। तो इट इज ऑलमोस्ट नॉमिनल, वेरी नॉमिनल। तो आप लोगों के हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी होगी सर? सर हमारे पास 3 हॉस्टल हैं। 3 हॉस्टल हैं या एक गर्ल्स का है, 2 बॉयज़ के, एंड सबके मिला के हमारे पास तकरीबन 450 पौने 500 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। एंड दे आर सर्व्ड विद वेरी गुड फूड एंड वेरी हाइजीनिक प्लेस फॉर लिविंग। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जी यहाँ की पैदाइश हैं। जी सर। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ की पैदाइश हैं, जर्नलिस्ट यहाँ की पैदाइश हैं, IAS ऑफिसर्स यहाँ की पैदाइश हैं। क्या बात है। जैसे कि कुछ नाम में अगर कुछ लेना चाहूँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो एक्स CM थे, 2 बार CM रह चुके हैं। 2 बार CM रह चुके हैं जी। अभी खट्टर साहब हैं जो भी CM रह चुके हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह हैं,
अच्छा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो सेंटर में वजीर रहे। यस यस यस। अरे वाह। कैप्टन अभिमन्यु, अच्छा, जो फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा। तो ये सभी हमारे यहाँ की प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हंसराज भारद्वाज हैं, अच्छा। एक्स लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, वो भी यहीं से, यहीं की प्रोडक्ट हैं जी। सर्टेनली। देन धर्मवीर सिंह, ये मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। अच्छा जी। तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिस कॉलेज। ही इज फ्रॉम योर कॉलेज। यस यस। तो स्पोर्ट्स में बड़ा नाम कमाया है। जी। देन 2 IAS ऑफिसर्स आर देयर, अनिल मलिक एंड महेंद्र सिंह। अच्छा। दे आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलेज। दे आर इन हरियाणा कैडर। या दे आर इन हरियाणा कैडर। या। एंड जर्नलिस्ट हैं आपके शेखर गुप्ता, काफी रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। बहुत बड़ा नाम है सर, इंडियन एक्सप्रेस के जी जी एडिटर हैं सर। जी जी जी। तो ये सब यहीं के प्रोडक्ट हैं जी। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, बड़ा हमें गर्व होता है बताते हुए। बिल्कुल गर्व होता है। और इनसे मतलब आने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलती है। हमारे पास बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है विद द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 450 to 500 स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी बात है। प्लेग्राउंड हमारा इट इज़ द बेस्ट इन रोहतक रीजन। फुटबॉल के मैचेस यहाँ पे बाहर वाले कॉलेज आके करवाते हैं, यहाँ करवाते हैं। नेशनल लेवल के मैचेस तक यहाँ पे हुए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी। देन वी आर हैविंग एक्सेप्शनली गुड ओपन जिम फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टाफ। बच्चे आके कोई भी उसको यूज़ कर सकता है जी। देन वी हैव ए यूनिक फीचर लाइक यज्ञशाला, जो कहीं नहीं है। वो क्या है सर? यज्ञशाला हवन कराते हैं जी हम उसमें। आप करवा रहे हैं अभी? बिल्कुल, एवरी वीक इट इज़ यूज्ड। ऑन थर्सडे वी हैव। के बाद मैंने ये दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखा है कि जहाँ आज भी ये यज्ञ हो रहा है। नहीं जी, हमारा तो सेशन भी हवन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हवन होता है हमारे यहाँ, फिर हमारा सेशन स्टार्ट होता है। और एवरी वीक वी। आपने वो सारे संस्कार रखे हुए हैं अभी? या ज़रूरी है बच्चों के लिए आज के ज़माने में। तभी आपके बच्चे सब इतना अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखते हैं आजकल इतने बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो इन सब से बचने के लिए। ग्रेट पॉइंट। यस, व्हिच आई ब्रॉट टू योर नोटिस एंड स्टिल आई वांट टू दैट यू मस्ट से समथिंग ऑन दिस। इससे एक मैसेज आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा आपके स्टूडेंट्स इतनी अच्छा वेल ड्रेस रह सकते हैं और वेल ड्रेस में खूबसूरत लग रहे हैं, ये नहीं खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है भी आप एक्सपोज हो। एक्सपोज होने से खूबसूरती कभी नहीं आती। वो आपका कॉलेज बता रहा है सर। खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। वो आपका कॉलेज बता रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो बता रहा है भी आपके टीचर्स ने कितनी अच्छी आदत इनकलकेट की है। बिल्कुल, देखो जी, गोज टू योर स्टाफ। स्टाफ को क्रेडिट जाता ही 100%। इसके बाद में उनकी फैमिलीज को भी, माँ बाप को कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। हम अगर कोई चीज़ एडवोकेट करते हैं तो फैमिली सपोर्ट अस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टुडे सिनेरियो व्हाट वी नीड इज स्किल डेवलपमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पे फोकस किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट। हाँ, हमारे पास भी बड़े ऑप्शंस अभी आ रहे हैं और हम उसके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से इतना स्किल्ड बनाएं कि जॉब की दिक्कत ही नहीं हो। जॉब की दिक्कत ना रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की है, तो उसी को किस प्रकार से ओवरकम किया जाए। दैट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर। यस यस, स्किल डेवलपमेंट इज ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए सर। बस जी, इसके अलावा वी आर हैविंग अ वेरी गुड प्लेसमेंट सेल। अरे प्लेसमेंट भी होगा? विमेन सेल, प्लेसमेंट सेल, विमेन सेल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं गर्ल्स से रिलेटेड। प्लेसमेंट सेल में हमारे बड़े अच्छे ऑफर लेटर्स आते हैं हमारे पास काफ़ी कंपनीज से। पिछली बार जो हमने प्लेसमेंट फेयर किया था उसमें बहुत सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट बहुत सारे बच्चों को अपॉइंटमेंट भी मिली है हमारे यहाँ से, ग्रेजुएट लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उससे समाज में एक पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं और आपके कॉलेज का एक फेथ बनता है सर। जी, यहाँ प्लेसमेंट भी हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो चलिए सर, किसी को कहिए हम Sure. राउंड लें, एक Sure, जो sure. इम्पोर्टेंट है वो देखें सर। नहीं सर्टेनली, उसके बाद आपको पूरा वाइंड राउंड अप करेंगे सर। ठीक है ना। ओरिजिनल जो माल्टोस है ना, आपको कहाँ पे मिलेगा? जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड्स। जो पढ़ा रहे थे कौन सी
तो वहाँ आप केमिस्ट्री में कंफर्म कर लेना वो मैटर वो हमारा। आज हमने क्या कर लिया बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में ये बता कहाँ पहुँचे एनालिटा में। एनालिटा की स्पेसिफिक कितने लिए 8 मिलवा रहे हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनसे, जो अब की बार इनका एडमिशन यहाँ पे हुआ है एनईपी के तहत, एनईपी 2020, जिसमें हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो उसमें से एक हमारा पेपर मेन पेपर होता है जिसे हम डीएससी कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। वो हमारे 2 हैं वैसे पेपर, डीएससी 1 और डीएससी 2। तो डीएससी 1 के अलग से प्रैक्टिकल होते हैं और डीएससी 2 के अलग से। और इसी टाइप से हमारे जो ये बच्चे हैं ये माइनर में कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। तो फिलहाल जो हमारे ये बच्चे हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे हमारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल। और पहले जो प्रैक्टिकल होता था वो सिर्फ ओल्ड सिलेबाई के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इस टाइप से होता था और वही की होता था। लेकिन एनईपी के तहत क्या हो गया कि पेपर, हर पेपर के साथ प्रैक्टिकल है। जैसे डीएससी 1 है उसका थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल भी है, ऐसे डीएससी 2 थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल भी होगा। ऐसे ही माइनर जो ये बच्चे पढ़ेंगे उसका थ्योरी है तो साथ उसका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ये जो बच्चे हैं जो सेक पढ़ेंगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो अभी स्टार्ट किया गया है, उसके अंदर बच्चे थ्योरी भी पढ़ेंगे और ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे सेक के अंदर भी, और उसके अंदर इनका प्रैक्टिकल भी होगा। हमारे यहाँ जब खाली पीरियड होता है तो बच्चे कैंटीन में होते हैं या मीटिंग पॉइंट्स पे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, या मोबाइल पे लगे होते हैं। ये देखिए, ये ना मोबाइल है ना कोई मीटिंग पॉइंट्स में है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, किताबें फ्रेंड्स हैं इनकी। और जिनकी किताबें फ्रेंड हों वो बच्चे हमेशा आगे जाते हैं। हेरी मत न्यारोवे जननी सबने, हेरी एक बार मरना सरी, होर जित राजा अन्यायी होड़े, जी कह के करना समा मत न्यारोवे जननी सबने, हेरी एक बार मरना सरी, जित राजा न्याय होड़े, जी कह के करना समा मत न्यारोवे जननी सबने। दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मकाम यानी आखिरी मंजिल पर आ गए हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये पहले अब नेकीराम कॉलेज है, तब ये गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था शुरू में, इब्तदाई दौर में, आरंभ में। तो ये पाक और मुकद्दस इसलिए है कि यहाँ ये बिल्डिंग है जहाँ मेरे फादर प्रोफेसर हांडू, जिनको मैं याद करता हूँ, जिनकी लड़की मेरी दोस्त है अचला जो कनाडा में रहती है, प्रोफेसर बख्शी, वो मेरे को पता लगा अभी जिंदा हैं, गुड़गांव में हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो अंकल बहुत बहुत नमस्ते आपको। प्रोफेसर चौधरी धर्म सिंह ढिल्लों और पीडी जैन, विष्णु भगवान, ये कुछ नाम मेरे को याद आ रहे हैं जो उस वक़्त यहाँ चौधरी साहब प्रिंसिपल थे शायद। तो ये लोग थे जो इस बिल्डिंग में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के प्राइम टाइम इस कॉलेज को दिया है, इस बिल्डिंग में। तो मेरे लिए ये पाक और मुकद्दस बिल्डिंग है। अब हम अपने सब इन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और जगह जगह हमें लेके गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका, हम सब की तरफ से। मैं आखिर में हरियाणा की जनता को और पंजाब की जनता को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कॉलेज, मयारी कॉलेज क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि असली एजुकेशन सर नेकीराम शर्मा कॉलेज में ये डेडिकेटेड स्टाफ और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स कैसे दे रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। खुदा हाफ़िज़।